पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि एसएससी 2022 जो 24 के फिजिकल चल रहे हैं, मेडिकल और डीबी, ये सारी चीज़ें लगातार चल रही हैं। और अभी हम कल वीडियो बनाए थे जो एसटीसी जोधपुर का ग्राउंड है उसके बारे में, और आप लोगों के कमेंट थे कि भैया जो सीतामढ़ी एसएसबी का ग्राउंड है बिहार वाला, उसके बारे में कुछ बताइए, कैसी कैसी चीज़ें चल रही हैं। तो बस इसी के बारे में हम सारी कंप्लीट डिटेल्स देख रहे होंगे, पूरा रिव्यू देखेंगे कि अब तक क्या क्या हुआ है। तो यहाँ पे हम 23 तारीख से, और आज 28 तारीख है, 28 तारीख तक का पूरा रिव्यू देखेंगे, कैसी कैसी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। साथ ही साथ फिजिकल डीवी मेडिकल कैसे कैसे हो रहे हैं यहाँ पे। और ये सारी जानकारी जो है आप जैसे कैंडिडेट से ही ली गई है, और ज़्यादातर जानकारी जो है वो आप ही लोगों ने दी है, और लगभग परफेक्ट जानकारी है। अगर हम बात करें ट्रैक के बारे में, हम देखेंगे कि कैसा ट्रैक है, और साथ ही साथ पास फेल का रेशियो भी हम देखेंगे क्या क्या चल रहा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये इंट्रेंस है आपके ग्राउंड का। ये रह जाता है, ऊपर लिखा भी है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, और ये सीतामढ़ी बिहार। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे 23 सितंबर की बात करें तो यहाँ पे सॉरी, 23 सितंबर के बारे में हम एक बारी और बताए थे, लेकिन वहाँ पे इन्फॉर्मेशन थोड़ी अलग मिली थी, और यहाँ थोड़ी सी अलग है। ये चीज़ थोड़ी सी हमें फिसी लगी, हमने काफ़ी सारे कैंडिडेट से पूछा, और उसके बाद जो चीज़ें मिली हैं वो ये है कि एक्चुअल जो है वो ये है। तो रिपोर्टिंग 48 ने करी थी। वहीं अगर हम बात करें तो 35 रनिंग किए थे, एक ही ग्रुप बना था इसी वजह से, और इनमें से क्वालिफाई 24 हुए। वहीं अगर हम बात करें डीबी में कोई भी आउट नहीं हुआ था। अब अगर हम बात करें मेडिकल के लिए, तो मेडिकल के लिए जो थे 31 कैंडिडेट्स गए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 24 क्वालिफाई हुए, 31 कैसे गए। तो 7 कैंडिडेट्स इसमें एक्स सर्विस मैन है, ये सारे मिला के 31 हो जाते हैं। 24 ये और 7 ये हो जाते हैं 31, और ये मेडिकल के लिए गए थे। और मेडिकल की बात करें तो ग्राउंड फिट केवल 7 कैंडिडेट या 7 कैंडिडेट हुए। बाकी आपके जो 24 कैंडिडेट हैं उन्हें आरएमई मिल गया। आरएमई इसका जो मुजफ्फरपुर सेंटर है वहाँ पे हो रहा है, बिहार में ही। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 24 सितंबर का। 24 सितंबर की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो 24 सितंबर में एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, लेकिन लगभग 62 से 65 के बीच कैंडिडेट जो थे वो यहाँ पे आए थे। वहीं रनिंग में जो क्वालिफाई किए, सॉरी, रनिंग जो हुई 52 कैंडिडेट्स की हुई, और बाकी जो रिमेनिंग थे हाइट चेस्ट में आउट थे। वहीं अगर हम बात करें क्वालिफाई, तो 26 इसमें 52 में से 26 कैंडिडेट थे जो फिजिकल को क्वालिफाई कर पाए, और इनमें से जो 4 थे वो डीबी में आउट हो गए, तो बचते हैं 22 कैंडिडेट ये, और 6 कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन है, जो कि हो जाते हैं 28 कैंडिडेट। ये सब मेडिकल के लिए गए थे। जहाँ मेडिकल अगर हम ग्राउंड फिट की बात करें तो ये 28 में से 10 हुए, और 18 आरएमई के लिए वापस मुजफ्फरपुर जो सेंटर है वहाँ पे पहुँच गए। तो ये है, ये जो हमारा था ये 24 तारीख का था। तो 23-24 का हम बता चुके हैं। अब आते हैं 25 तारीख को। 25 सितंबर जो बात करें तो यहाँ पे रनिंग हुई, सॉरी, रिपोर्टिंग हुई थी, वो 85 कैंडिडेट्स आए थे। अच्छी खासी रिपोर्टिंग देखने को मिली थी, जिसमें से 85 में से 71 कैंडिडेट जो थे वो हमारे रनिंग किए। इनमें कुछ जो एक्स सर्विसमैन है वो हैं, और कुछ चेस्ट वेस्ट में निकल गए थे, हाइट चेस्ट में वो। और क्वालिफाई इसमें से 46 किए। तो ये था हमारा जो कि 25 सितंबर का था। तो यहाँ पे आगे अगर हम चलते हैं तो इसके जो बाकी मेडिकल है और बाकी चीज़ों की जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, जैसे ही मिलेगी हम आपको दे देंगे। आगे चलते हैं, आते हैं 26 सितंबर को। तो 26 सितंबर को काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, इस वजह से यहाँ पे रनिंग नहीं हो पाई थी। और सेम चीज़ देखने को मिली 27 को भी रनिंग नहीं हो पाई। और आज 28 तारीख है, तो आज जो अपडेट है, चूँकि हम पहले ही बता चुके हैं कि 26 और 27 तारीख को कोई रनिंग नहीं हुई थी, तो 26 और 27 तारीख को जो रनिंग होने वाली थी, जो बीच में रुक गई थी, तो वो रनिंग आज हुई थी 26 तारीख वालों की भी और 27 तारीख वालों की। अब बात कर लेते हैं कि 26 तारीख वालों के कितने पास हुए और 27 तारीख वालों के कितने पास हुए हैं कैंडिडेट्स। तो 26 तारीख को 50 कैंडिडेट्स का एक बैच बनाया था। 26 तारीख वालों का मतलब आज बनाया था 50 कैंडिडेट्स का एक बैच, जिसमें से 42 कैंडिडेट जो थे वो पास हुए थे। तो 50 में से 42 कैंडिडेट 26 तारीख वाले पास हुए हैं। अब बात कर लेते हैं 27 वालों के लिए, जो आज ही उनकी भी रनिंग हुई है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो 27 तारीख के 85 वाले थे, 85 में से जो 11 कैंडिडेट थे वो हमारे चढ़ गए हाइट चेस्ट में, और उसके अलावा जो 75 कैंडिडेट्स रह गए थे, वो 75 कैंडिडेट्स जो थे वो रनिंग किए, और 75 में से 60 कैंडिडेट्स थे वो फाइनली पास हुए। तो फिजिकल में 60 कैंडिडेट्स पास हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे जो रनिंग हुई थी वो 10 बजे हुई थी, और आज भी थोड़ी सी बारिश देखने को मिली थी, लेकिन फिर भी रनिंग कराई गई थी। 26-27 को कोई रनिंग नहीं हुई, और 25 को जैसा कि 85 कैंडिडेट रिपोर्टिंग किए थे, और 71 रनिंग के लिए गए, जिसमें 46 क्वालिफाई हुए। वहीं एक बार वापस से बता देते हैं ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे वहीं आ जाता है 24 का, तो यहाँ पे 62 से 65 रिपोर्टिंग किए, 52 रनिंग की, और 26 क्वालिफाई हुए। डीबी में 4 आउट हो गए। अब हम बात करेंगे कि डीबी में कहाँ कहाँ आउट हो रहे हैं, उस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। मेडिकल में 28 कैंडिडेट मेडिकल दिए थे, जिनमें 6 एक्स सर्विसमैन थे, और अपने 22 वो थे। तो ग्राउंड फिट 10 हुए, बाकी 18 आरएमई के लिए गए थे। वहीं अगर हम बात करें 23 वाले, तो ये जो थे
यहाँ पे डीबी में आउट देखने को नहीं मिला, रिपोर्टिंग 48 ने दी, 35 रनिंग की है, क्वालिफाई 24 हुए, डीबी में 0 आउट थे जैसे कि हम बता चुके हैं। मेडिकल 31 का हुआ जिनमें 7 एक्स सर्विसमैन थे, 7 ग्राउंड पे हो गई है और 24 आरएमई के लिए मुजफ्फरपुर गए हैं। इसका जो आरएमई हो रहा है, रिव्यू मेडिकल कह सकते हो आप या रीमेडिकल कहते हैं इसे। तो यहाँ पे जो आरएमई हो रहा है वो आपका मुजफ्फरपुर सेंटर पे हो रहा है जो कि बिहार में ही है। तो ये तो था आरएमई के बारे में। अब आते हैं जो आपका डीबी हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा फेल किस में हो रहा है, इस चीज़ को देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों के जो कैंडिडेट के नेम थे और अदर मतलब उनके कुछ फादर नेम थे उनमें गैप गड़बड़ था, मीन्स स्पेस गड़बड़ था, जैसे कि राम मोहन नाम है किसी का। तो इस तरह से उन्होंने फॉर्म में भर रखा था और वहीं डॉक्यूमेंट में जो था वो कुछ इस तरह से था। तो इस वजह से इन्हें बाहर निकाला। साथ ही साथ क्रूशियल डेट की वजह से निकले थे कैंडिडेट। और एक इशू और भी आया था जो कि था हमारा कि फादर का नेम जो है और सन नेम जो है वो अलग अलग है। जैसे किसी में सन नेम लगा रखा है, जैसे जैसे हमने ये बताया कि किसी का नाम कुमार शर्मा है, किसी के फादर का नाम, तो कुमार शर्मा किसी में लगा रखा है और किसी में केवल कुमार लिख रखा है। तो इस वजह से जो था वो दिक्कत आ रही थी कि कुमार शर्मा दोनों में होने चाहिए, तो वो नहीं था। इसी वजह से जो डीबी में थे कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए। तो ये मेजर रीजन थे इनमें डीबी में कैंडिडेट्स क्वालिफाई हो रहे थे। यहाँ पे जो रनिंग हो रही है वो 2.5 किलोमीटर का चक्कर है, आना है जाना है, और साथ ही साथ ये रोड पे रनिंग हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। होप सो आपके लिए जो जानकारी चाहिए थी वो हम दे पाए हैं। यही जानकारी थी जो काफ़ी कैंडिडेट से हमने बातचीत करने के बाद और कुछ ग्रुप से भी इसकी जानकारी ली और उन्हें क्रॉस चेक कराया काफ़ी कैंडिडेट से। तो ये सारी चीज़ें नतीजे पे जिस पे भी हम पहुँचे वो आपको बताया। तो ये सारी चीज़ें थी और होप सो आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। पता चला होगा कि फिजिकल डीबी और ये मेडिकल इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं, कैसी कैसी चीज़ें हो रही हैं। साथ ही साथ रनिंग ट्रैक हम बता चुके हैं, पास फेल भी बता चुके हैं कितना हो रहा है, और पूरा रिव्यू हम दे चुके हैं। तो ये था सीतामढ़ी आर जो सॉरी एसएसवी सीतामढ़ी का जो रिव्यू था, वो ये कंप्लीट रिव्यू यहाँ होता है। और बाकी आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स खुला है, सारी चीज़ों का जवाब हम देते रहेंगे। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा है जो फिजिकल वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। सेपरेट ग्रुप तो नहीं है सीतामढ़ी का, लेकिन ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं वो उस ग्रुप में हैं अलग अलग सेंटर से, तो आप जुड़ सकते हैं जिससे आप बाकी चीज़ें देख पाएँ। तो बस ये था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।